एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका अस्तित्व 20 सितंबर 1980 को श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी के समय में आया और इसमें केवल मुख्य 3 बातें हैं। मनीष कश्यप एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे और ये तेजी से उभर रहे थे, तो मीडिया में भी जो प्रतिस्पर्धा है वो इनके लिए घातक हो। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि 24 और 25 में भी चुनाव है, 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा, तो इसके पहले कोशिश किया जा रहा है कि मनीष कश्यप बाहर ना आए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जिन्होंने ये साजिश रची है उसकी ऐसी मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हाई कोर्ट से मामला रफा दफा हो सकता है और मनीष कश्यप आपके बीच लगातार आप मनीष कश्यप को केस के बारे में जानने के लिए उतावला हो रहे होंगे। तो अभी हम पटना में हैं और पटना के एक बहुत बड़े वकील राधा मोहन सिंह हैं हमारे साथ, और ये बताएंगे कि आखिर एनएसए होता क्या है और एनएसए लगने का क्या कारण होता है और कैसे उसे आप बाहर निकल सकते हैं और मनीष कश्यप कितने जल्दी बाहर होंगे, ये सारा चीज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भी। एनएसए होता क्या है? एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका अस्तित्व 20 सितंबर 1980 को श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी के समय में आया और इसमें केवल मुख्य 3 बातें हैं। अगर सरकार को लगता है कि ये कोई देश के विरुद्ध, देश की सुरक्षा के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है तो वहां लगाया जाता है। दूसरा, कानून को सुदृढ़ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए किया जाता है। और जहां तक एनएसए की बात है, इसमें सरकार जिसमें भी ये लगाए, इसमें पहली अवधि 3 महीने की होगी और इसको हर बार 3 महीने के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। जब जब सुनवाई होगी 3 महीने बढ़े, 3 महीना के लिए ही बढ़ाया जा सकता है और 1 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। और इसकी कुछ डिमेरिट्स भी है एनएसए की, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। जैसे इससे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 उसके खिलाफ है। दूसरा, ये सीआरपीसी के तहत इसको नहीं ट्रीट किया जाता है। जो अमूमन किसी भी क्रिमिनल केस में जो प्रोसीजर है वो डिसाइड करता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उससे ये गाइड नहीं होता है। तो जहां तक इसमें फंसे किसी भी व्यक्ति के अपील का प्रश्न है, वो केवल और केवल इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही हो सकती है। माने हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है और एडवाइजरी कमेटी के सामने अपील फाइल होगा और एडवाइजरी कमेटी ही इसको अलाउ और डिसमिस कर सकती है। अच्छा, एक बात और जानना है लोगों को कि मतलब क्या लगता है कि 3 महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन में बाहर आने का संभावना है? अगर वो कर्नाटका की सरकार की अगर इन पे ये एक्ट लगाई है तो वहां ये अपील फाइल कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार हाँ। जो भी सरकार लगाई है वो इसको वहां अपील फाइल कर सकते हैं, एडवाइजरी कमेटी के यहाँ अपील फाइल करें। अच्छा। और हमको लगता है कि एडवाइजरी कमेटी में चूंकि प्राइमा फेसाई ये केस देखने से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का केस नहीं बनता है। अच्छा, ये बिगाड़ने का केस नहीं बनता है मेरे समझ से। वो अगर थोड़ी देर के लिए हम ये प्रोसिक्यूशन केस को सही मान लेते हैं तो ये एक फेक न्यूज हो सकता है और ये फेक न्यूज सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें नेशनल मीडिया भी चला है, अमर उजाला चला है, पप्पू यादव टैग किए, विजय सिन्हा टैग किए, प्रशांत किशोर टैग किए, लेकिन इन सभी लोगों पर केस नहीं हुआ, अकेले मनीष कश्यप की। ये एक राजनीतिक और टीआरपी का गेम है। टीआरपी का भी गेम है, चूंकि ये मनीष कश्यप एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे और ये तेजी से उभर रहे थे, तो मीडिया में भी जो प्रतिस्पर्धा है वो इनके लिए घातक हो गई।
और इसी के वजह इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। टैग करने वाले 10 लोग थे, लेकिन वो लोग कहीं नहीं हैं, केवल और केवल मनीष कश्यप इसमें एक्यूज बनाए गए हैं। ये एक जांच का भी विषय हो सकता है। लेकिन जांच करवाएगा कौन? जिसकी भैंस उसकी लाठी। एग्जैक्टली जांच करवाएगा कौन? अब तो जिस पर है वही अपने को इनोसेंट साबित करे कि हम नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि 24 और 25 में भी चुनाव है, 24 में लोकसभा और 25 में विधानसभा, तो इसके पहले कोशिश किया जा रहा है कि मनीष कश्यप बाहर ना आए? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जिन्होंने ये साजिश रची है उसकी ऐसी मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनको चुनाव के समय में इनको बाहर रखा जाए, ऐसा हो सकता है। माने किसी को ना किसी को डर है कि वो बाहर रहेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। जी, राजनीतिक जो उतार चढ़ाव है और जो पेच है उसके बारे में अच्छे अच्छे दिग्गज नहीं बोल पाते हैं, तो हम लोग एक साधारण वकील क्या बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि तमिलनाडु में इसमें ये भी है कि ना किसी से मिलने दिया जाएगा, नजरबंद करके रखा जाएगा उनसे, उनके परिवार के सदस्य का कोई नहीं मिल पाएगा? नहीं, अभी नहीं मिल सकते। वो एडवाइजरी कमेटी की में जो अपील फाइल होगा उस दिन वहां वो लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, आखिर क्या मजबूरी पड़ गई तमिलनाडु पुलिस को कि एनएसए लगाना पड़ा? ये तो सरकार के ही लोग बता सकते हैं, तमिलनाडु सरकार के ही लोग बता सकते हैं कि इसमें किस तरह का सामाजिक सद्भाव खराब हो रहा था। अच्छा, एनएसए लगाने की जरूरत आ गई। आपको याद होंगे सुशांत सिंह राजपूत, बिहारी एक्टर और पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर थे। उनकी जब डेथ हुई थी तो यहाँ से जब बिहार की पुलिस महाराष्ट्र गई थी तो इन लोग को नजरबंद बना लिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन वही तमिलनाडु पुलिस आकर लेके चली गई, उसके बाद एनएसए लग गया। तो ये कहाँ तक सही है सर? आप जाते हैं अदर स्टेट में तो आपको सम्मान नहीं मिलता, चाहे आपकी पुलिस जाती है तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है। ये सम्मान नहीं देना बिहार पुलिस को, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गलती थी। और अगर हमारे बिहार में अगर कहीं की पुलिस आती है और उसको सहयोग किया जाता है, ये बिहार पुलिस ने अपने उदारता का परिचय दिया है, ये कहीं से गलत नहीं। अच्छा, ये सही है, एकदम सही है। अच्छा, एक बात और बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव को डायरेक्ट चैलेंज कर दिए थे मनीष कश्यप की 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो इसको लेकर भी कुछ राजनीतिक बातें हैं? देखिए, पर्दे के पीछे बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को किसी पत्रकार के कह देने से सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ना आप विधायक है, ना आप मंत्री हैं, कुछ नहीं है। आप एक पत्रकार हैं या हम एक वकील हैं, हम मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दें कि आपकी सरकार गिरा देंगे, कहीं से संभव नहीं। एक चुनी हुई सरकार को गिरा देना असंभव बात है। अच्छा, क्या कहिएगा अंत में, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसमें क्या सहयोग करना चाहिए? सारी बातों को भूल के अगर एक लड़का अगर बिहार का फंसा है, अब ये केस तमिलनाडु में जहां भी हुआ है वहां की सरकार को बिहार सरकार से हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार अपने स्तर से कोई मदद मनीष कश्यप को कर पाएगी। नहीं करेगी मदद? जी नहीं। अब मनीष कश्यप अपने स्तर से वहां की सरकार के सामने, वहां के हाई कोर्ट के सामने अपना अपील फाइल करें। अब वो ये उन पर केस हुआ है, बिहार सरकार पे केस नहीं हुआ है कि सरकार वहां पार्टी बनेगी या सरकार उसमें आगे बढ़ेगी। मैंने एक बिहारी लड़का इसके नाते लोग होता है कि चलो भाई, नहीं, बिहारी हो या बंगाली हो, उसमें सरकार इन्वॉल्व यहाँ नहीं हो सकती है। वो इंडिविजुअल पर केस हुआ है, सरकार पे केस नहीं है कि सरकार अपना पक्ष रखने के लिए अपने सरकारी वकील को भेजे। केंद्र सरकार का क्या रोल रहेगा इसमें? केंद्र सरकार हाईकोर्ट एडवाइजरी कमेटी ही इसमें डिसीजन देगी, जिसमें एक रिटायर्ड जज होंगे। हाँ, एक हाईकोर्ट जज होंगे, एडवाइजरी कमेटी बनेगी, उस कमेटी में इनका अपील फाइल होगा, वहां इनकी पेशी होगी और वहां ऑर्डर होगा तो बाहर आ सकते हैं। जी। चलिए, आप सुन रहे थे राधा मोहन सिंह जी को, जो कि पटना के एक बहुत बड़े वकील है और इनका नाम आप हमेशा सुनते होंगे, क्रिमिनल देखते हैं।
क्राइम का ये देखते हैं ज्यादातर, और मनीष कश्यप को ये बहुत बेहतरीन से जानते हैं और ये केस पूरा वॉच कर रहे हैं केयरफुल्ली। और जैसे एनएसए लगा है उनके ऊपर, जैसे ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये हाई कोर्ट से मामला रफा दफा हो सकता है और मनीष कश्यप आपके बीच होंगे। तो आगे क्या होता है हर एक खबर आपको हम लोग दे रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार।